नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ। अगर आपका एग्जामिनेशन यूपीएसआई का है, उसका पहला फेज जो है कि 12 तारीख से स्टार्ट होके आपका 17 तारीख तक चलने वाला है। देखिए कंप्लीट मैं एक साथ सीरीज आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें 251 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान के साथ देखिए, क्योंकि आने वाले फेजेस में अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है, उन पे इस प्रकार से प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को बार-बार रिपीट भी किया गया है। आप इस पर्टिकुलर सेशन में देख सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के और वीडियो मैं लगातार आप तक लाता रहूँगा। आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे आइडिया लगे कितने लोग को इस प्रकार क्लासेस पसंद आ रहा है। एंड इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ आप क्यों नहीं करते हैं, ज़रूर किया करें। एंड कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, लगातार इंपॉर्टेंट आपको मैं वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ यूपीएसआई के लिए। जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सबके सब आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ और आपको पता है 100% सब सही प्रश्न है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लेंगे, तो आपको डेली नोटिफिकेशन जो कि क्लासेस के मिलते रहेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पे, परमानंद कटारा किस केस से संबंधित है? तो ये याद रखेंगे, ये चिकित्सा के अधिकार संबंधित है। दूसरा देखिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये प्रश्न पूछा गया। तो ये 19 नवंबर सन 1986 को लागू किया गया। चीन के संसद भवन का नाम दोस्तों हमसे पूछा था। पड़ोसी देश तो नेशनल पीपुल्स पार्टी। भारत का आपको पता है कि जो कि पार्लियामेंट है। बांग्लादेश का जातीय संसद है। आपका बहुत बार रसिया का पूछा है, रसिया का ड्यूमा है। जापान का डाइट है। आपका नेसेट जो कि आपका इजराइल का है। सीनेट जो है आपका यूएसए का है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम हमसे पूछा दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। आप हमेशा याद रखेंगे। रथ एक टॉफी, इससे आप सारे का केमिकल नेम निकाल सकते हैं, जैसे ए का, बी का, सी का, डी का, ई का एंड के का। रेटिनल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फ्यूलोक्विनोन, याद रखिएगा। अगले दोस्तों, सरला मुग्दल केस दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 44 से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया दोस्तों? तो इसको 2023 के लिए घोषित किया गया। महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित दोस्तों? तो ये आर्टिकल नंबर जो कि 61 से संबंधित है। जो कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अगले क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, स्लिनेक्स एक्सरसाइज किस देश के साथ हुआ है? दोस्तों ये नौसेना अभ्यास जो कि श्रीलंका के साथ हुआ है। और एक और हुआ दोस्तों, उसका नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मित्र शक्ति। इस पर्टिकुलर पूरे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, एक प्रकार का रिवीजन भी है आपके लिए कि अगर आएगा एग्जामिनेशन में आगे तो क्वेश्चन आप 100% कर लेंगे। एंड सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इस प्रकार के आइडिया लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो श्रीलंका के साथ आपका सिलिनेक्स भी हुआ है और मित्र शक्ति भी हुआ है। हमारा पड़ोसी देश है, जिसको स्टेब्लिश किया गया 1948 में, याद रखेंगे। भारत का पहला जेंडर पार्क दोस्तों कौन सा है? तो केरल हो जाएगा, यहाँ पे खोला गया जहाँ पे केरला में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, अकबरनामा के कितने भाग है? तो 3 भाग है इसमें। बक्सा टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पे है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व दोस्तों पूछेगा तो मध्य प्रदेश। एंड सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पे है? तो नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में है। देखिए, जनजाति याचिका शुरू करने वाला पहला जज दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो ये थे पीएन भगवती। कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित होती है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर अगर आपसे पूछा जाएगा तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति की सिफारिश की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत आता है। सूचना औद्योगिक अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों 17 अक्टूबर 2000 में लागू किया गया। और उज्ज्वला, उज्ज्वल कौन सी संधि दोस्तों? इसमें व्यंजन संधि है, जो हिंदी से क्वेश्चन बने हैं उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। देखिए, केशवानंद भारती केस किससे संबंधित था? तो ये 1913 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले से संबंधित है। अकबर नामक दोस्तों लेखक कौन है? तो अबुल फजल, याद रखेंगे। दिल्ली को स्थानीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ था? तो संविधान संशोधन 69 जो कि 1992 में हुआ था। 290 ए में, 39 ए में मिल जाएगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ऐसे देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? तो आपको 5000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक दोस्तों कौन लाया था? तो मीराबाई चानू। हमको 2020 में जो हुए थे टोटल 7 पदक मिले थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 3 कांस्य पदक, और गोल्ड जो है नीरज चोपड़ा को मिला था। थाईलैंड दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी तो कौन है? बैंकॉक, यहाँ पे याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय तिरंगा कब बनाया गया था? तो ये 22 जुलाई सन 1947। इसका रेशियो हमसे पूछा है कई बार, 3:2। किसके द्वारा डिजाइन किया गया दोस्तों? तो इसको पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया। यहाँ पे देखिए, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्रिस्टिना जॉर्जिवा इसकी हेड है और इसमें 190 देश है। इसका रिसेंटली 190वां देश बना है दोस्तों, अंडोरा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? अंडोरा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जीएसटी संविधान संशोधन की कौन से नंबर का संविधान संशोधन है? दोस्तों ये है आपका 101वां। टोक्यो ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो ये देखिए, मोहम्मद यूनिस को दिया गया। भारत संघ की परिभाषा दोस्तों किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 343। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मथुरा में स्थित है। अगले दोस्तों, रमप्पा मंदिर किस में है दोस्तों? तेलंगाना में है। इसको भी एक तरीके से ऐड किया गया है।
39वें नंबर पे जो कि यूनेस्को की धरोहर में, और 40वें नंबर पे दोस्तों धैलावीरा गुजरात को ऐड किया गया है। 22वां कथा सरित सागर किस द्वारा लिखी गई है? तो सोमदेव भट्ट राव के द्वारा ये लिखी गई है। मधुशाला किसकी रचना है? दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता। तो आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक्स मैंने बनाया है, जैसे जीके का। जी हाँ दोस्तों, जीके के टॉप 70 टॉपिक को मैंने कवर किया है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, चाहे जीडी का हो चाहे एमटीएस के एग्जामिनेशन हो, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं इस ई बुक को लेकर। देखिए इस ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा, जिसमें जितने भी टॉपिक दोस्तों जीके के हैं उन सभी को कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। और जीके एवरग्रीन होता है, सभी परीक्षाओं में पूछता है, तो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे जीडी, सीजीएल, बैंक, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, सब में दोस्तों जीके के टॉपिक आते हैं, आप लगातार लेके कवर कर सकते हैं इसको। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों मैथ, क्योंकि मैथ का देखिए मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लगभग सभी टॉपिक से जितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं जो अति संभावित है उनको विद कंप्लीट सोल्यूशन, ये दोनों ई बुक आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जो बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, तो आपका प्यार होना चाहिए और आप लोग इसे जरूर से लेके सारे क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। चौथी सवाल देखिए दोस्तों, पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 2015 में आपका हुआ था। अगला देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो 17 अक्टूबर 2000 में। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर हमें पूछा था, तो यहाँ पे जो कि मिराई तोवा और सोमाइटी याद रखेंगे। स्वजाति का विलोम दोस्तों क्या होता है? वी जाति। इतिहास में आंसू के लेखक दोस्तों, इतिहास के आंसू रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये लिखा गया है। अगला देखिए दोस्तों, आम का पर्यायवाची पूछा था, तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे जो हैं कि आम के पर्यायवाची हैं। कानन कुंडल में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। आइए दोस्तों, बैलगाड़ी में कौन सा समास होता है? तो बैलगाड़ी में आपका तत्पुरुष समास है। सच्चरित्र की संधि दोस्तों किसमें कौन संधि है? तो व्यंजन संधि याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे बीसल देव रासो के रचयिता का नाम दोस्तों तो नर्मती नाले के द्वारा लिखा गया है। सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करने पर कौन सी धारा लग सकती है? तो आपको आईपीसी की धारा 294 लग सकती है। क्वेश्चन क्या है, अलादीन के चिराग मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या है? तो जैसे रामू जो कि कलम पाकर ऐसे चल रहा है जैसे उसे अलादीन का चिराग, कोई मतलब बहुत बढ़िया चीज अगर आपको मिल जाती है। अब यहाँ देखिए 46वां सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 1968 में इनको ये अवार्ड दिया गया। वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों क्या है? तो कैरेकस राजधानी है। नमक का सूत्र हमसे पूछा था दोस्तों, तो NaCl हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानसभाएं हैं? तो ये कम सा देखिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। और यूपी में सीटों की संख्या कितनी है? 100। बिहार में सीटों की संख्या कितनी है? 75। कर्नाटक में दोस्तों कितनी है? 75। महाराष्ट्र में कितनी है? 78 है। और तेलंगाना में दोस्तों कितनी है? 40। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों कितनी है? तो 58 है। ये भी याद रखेंगे। राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 213 में है यहाँ पे। आगे देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्टिकल नंबर 243 से संबंधित है, तो आपको पंचायती राज से संबंधित है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं और भी बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल वगैरह पे, तो वो भी आपको मिलेंगे। बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 32 का संबंध दोस्तों किससे है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। दीपशिखा के लेखक दोस्तों का नाम महादेवी वर्मा याद रखेंगे। च का उच्चारण दोस्तों कहाँ से आता है? तो दोस्तों ये उच्चारण आता है तालु से। क्वेश्चन पूछा था। बैलगाड़ी में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास इसमें होता है आपका। देखिए सर्वनाम की कुल संख्या दोस्तों कितनी है? तो यहाँ पे 11 इनकी संख्या। जनगणना किस सूची के अंतर्गत दोस्तों? तो संघ सूची के अंदर आपकी जनगणना है। आईपीसी में ये 3 नए एसोसिएट मेंबर दोस्तों कौन बने हैं? तो मंगोलिया है, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। यहाँ पे मीरा भाई चानू का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। अगले पर पत्थर पड़ना मुहावरा, इसका मतलब क्या है? तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। 60वां देखिए दोस्तों, अंडे सेना का मुहावरा क्या है? तो घर में बेकार बैठना, उसको हम लोग बोलते हैं अंडे सेना। फेसबुक के सीईओ दोस्तों कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अजात शत्रु के लेखक दोस्तों कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन आया था ये। देखिए यहाँ पे तरंग वेन जो एक जो है इसका एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछ दोस्तों NK सिंह याद रखेंगे। ध्वनि प्रदूषण किस चीज से मापा जाता है? तो इसको डेसिबल में मापा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है यहाँ पे। कैग से संबंधित आर्टिकल दोस्तों कौन है? तो आर्टिकल नंबर है 149। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 61 से है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। अगला देख लेते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण दोस्तों कब बनाया गया? तो इसको देखिए 1992 में बनाया गया। अनुच्छेद यहाँ पे देखिए 224 का संबंध किससे है? तो निर्वाचन आयोग से ये संबंधित है आपका। अनुच्छेद 61 का संबंध दोस्तों तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आर्टिकल नंबर 243 भी काफी बार जो कि राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड रिपीट किया गया। आर्टिकल नंबर 143 किस संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति पर परमादेश लेने के लिए बाध्य है इसके लिए। और 72 दोस्तों आईपीसी की धारा 511 जो कि किस संबंधित है यहाँ पे? तो आजीवन कारावास या फिर अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को प्रयास करने के प्रयत्न के लिए दंड दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है
आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीडी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है, मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं, जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का। आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए यहाँ पे। अब भ्रंश में कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सौरसेनी, जो कि अर्धमाघनी, माघनी, खस, ये सारे के सारे आपके भेद हैं। प्रयोगवाद के जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, कुंडलिया में कितने छंद होते हैं दोस्तों, तो कुंडलिया दोहा और रोला में संयोग से बना हुआ छंद है। इस छंद में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो यहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ देखिए सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक तो ये है दोस्तों श्याम सुंदर दास। 78वां क्वेश्चन देखिए, नाक का बाल होना मुहावरा दोस्तों क्या होता है, तो इससे बहुत प्रिय होना इसका मतलब होता है। देखिए प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पे देखिए कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये सारे के सारे इन्हीं के प्रकार हैं। 80वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 143 123 जो है किस संबंधित है, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से ही ये संबंधित है। कैबिनेट मिशन दोस्तों कब भारत आया था, तो ये मार्च 1946 में भारत आया था। 22वां क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 24 किस संबंधित है, तो कारखानों में आदि में जो बालक काम करते हैं उनके मतलब बाल श्रम निषोध से रिलेटेड है यहाँ पे। क्वेश्चन देख लेते हैं, 100वां संविधान संशोधन किस संबंधित है दोस्तों, तो 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच में भू सीमा के लिए 100वां संशोधन बनाया गया था। 84वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो भारत में 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यहाँ पे 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियां तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 86वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 19A में दोस्तों भारत और अभिव्यक्ति की भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मौजूद है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, 93वां संविधान संशोधन की संबंधित है, तो शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नागरिकों में दाखिले के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो इसमें दिया गया है। 88वां क्वेश्चन दोस्तों, 10वीं अनुसूची की संबंधित दोस्तों, तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, 89वां अनुच्छेद 340 के संबंधित दोस्तों, राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो ST SC OBC की जांच करने के लिए आयोग गठन कर सकता है। 90वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, अनुच्छेद 48A में क्या है, किस संबंधित है, तो पर्यावरण की रक्षा सुधार करना था, देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना 48A में है। 97वां संविधान संशोधन की संबंधित तो सहकारिता समिति। हिंदी का प्रथम उपन्यास दोस्तों कई बार पूछा है, तो परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास का है, याद रखेंगे, जो कि 25 नवंबर 1882 में इसको लाया गया। महादेवी देवी की रचना का पूछा है कई बार, तो निहार, रश्मि, दीपशिखा, संध्या, ये सारे के सारे हैं। बेपेदी का लोटा मुहावरा किसका दोस्तों, जो स्थिर न हो, अनिश्चितात्मक प्रवृत्ति वाला हो, किधर भी लुढ़क सकता हो। भूमि अधिग्रहण अधिनियम दोस्तों कब लाया गया, ये क्वेश्चन बना था 2013 में। कुंडलिया में कितनी मात्रा दोस्तों, कुंडलिया दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद में 6 चरण होते हैं, तो वही इसके पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ, 24 मात्राएं होते हैं। लड़का पेड़ से गिर गया, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, इसमें अपादान कारक है। रसराज या फिर रसपति किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये श्रृंगार रस एक तरीके से हो जाएगा 98। 98 में देखिए रस में कितने अंग होते हैं, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, 4 अंग होते हैं इसमें। आईपीसी की धारा 53 में कितने प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है, तो इसमें फांसी की सजा, उम्र कैद, जेल की सजा और संपत्ति का समर्पण और आर्थिक दंड का उल्लेख किया गया है। अगला देख लेते हैं, अव्यय में कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो 5 भेद होते हैं, इसके बारे में बता चुका हूं मैं आपको। मोटर वाहन अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों, 1988 में इसको लाया गया। दहेज का मुकदमा कितने वर्ष के अंदर जो कि लगता है, तो 7 वर्ष के अंदर लगता है। राज्य के निर्देश सिद्धांत DPDC किस देश से लिया गया दोस्तों, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अभी हम देखिए जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर 21 में है। निर्वाचन आयोग दोस्तों किस में है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 के बीच में है। इसके हेड कौन है, सुशील चंद्रा है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के किस भाग में स्थित है, तो 14वें भाग में है, अनुच्छेद 315 से लेकर 223 तक। भारत का विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का जो कि महान्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 76 में है ये। जो कि प्रबंध कोश नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों, तो राजशेखर सूरी के द्वारा ये लिखा गया है। तुलसीदास जी का प्रिय अलंकार दोस्तों कौन सा था, तो ये था सांग रूपक। सदाचार कौन संधि दोस्तों, तो सद और आचार, इसका संधि विच्छेद है। मागही बोली कहाँ पर प्रसिद्ध है, मगही जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार। टोक्यो ओलंपिक में थीम दोस्तों क्या था, तो लिंग संतुलन ही इसका थीम था। देखिए संशय की एक और रात, इसके लेखक दोस्तों कौन है, तो नरेश मेहता।
उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था दोस्तों? तो यहाँ पे 13 दिसंबर सन 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। 119वां देखिए दोस्तों, रसराज नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो ये देखिए मतीराम हो जाएँगे यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 17 का संबंध दोस्तों किससे है? तो यहाँ पे देखिए जो कि 19 इसका अंत करता है अस्पृश्यता छुआ-छूत का। सुप्रीम कोर्ट के जजों की अधिकतम संख्या दोस्तों कितनी है? तो 33 प्लस 1 है। 122वां क्वेश्चन देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन के संबंधित है। ये अनुच्छेद संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएँ बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल करने के बारे में है। यमुना कैसी संज्ञा दोस्तों? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आत्मजयी किसकी रचना दोस्तों? तो ये कुंवर नारायण की रचना है। 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो अमिताभ घोष को दिया गया। मिठाई कैसी संज्ञा दोस्तों? तो ये भाववाचक संज्ञा है यहाँ पे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी दोस्तों कौन है? सचिन तेंदुलकर। आईपीसी की धारा 295 किससे संबंधित दोस्तों? तो ये धर्म से संबंधित है। आईपीसी की 295। क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे कि आर्टिकल नंबर 137 किस संबंधित है दोस्तों? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने सुधारने के लिए। आर्टिकल नंबर 51 ए कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये आपको बताना है कमेंट करके, ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है कि रसिया से लिया गया है? देखिए 102वां संविधान संशोधन किस संबंधित है? तो ये जीएसटी से संबंधित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा था, अभी मैंने स्टार्ट में बता दिया, रेटिनॉल हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अनुच्छेद 124 में क्या है दोस्तों? तो न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बताया गया है। भारतीय मस्तिष्क संस्थान जो कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा में आपका स्थित है। नेपोलियन में कौन संख्या दोस्तों? इसमें व्यक्तिवाचक संख्या है। 136वां देखिए, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये जो कि भाग 4 1 और 51 क में है ये, या फिर 51 ए। अनुच्छेद 148 इसमें क्या है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू है। अकबरनामा के लेखक दोस्तों कौन है? तो अबुल फजल, जो कि अकबरनामा के लेखक हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो फर्जी काम करना, दिखावा करना। 140वां क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 76 दोस्तों की संबंधित है, तो ये महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 334 की संबंधित है, तो आरक्षण के प्रावधानों से संबंधित है। भक्तमाल के रचयिता दोस्तों कौन है? तो नाभा दास एवं नारायण दास के द्वारा ये लिखा गया है। अगला देखिए, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन-सा है? तो मंगलसूत्र याद रखेंगे। 144वां देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक दोस्तों कौन है? तो इंसा अल्लाह खान, मोस्ट इंपोर्टेंट। बूंद अघात सह गिरी कैसे में कौन-सा अलंकार है इसमें? उदाहरण अलंकार है। अनुच्छेद 19 क्या किस संबंधित हो? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको देता है यहाँ पे। दुर्बोध का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो कठिनाई से जिस चीज़ का ज्ञान हो उसको दुर्बोध बोलते हैं। चौराहा में कौन-सा समास दोस्तों? तो इसमें द्विगु समास है। कौन-सा है? द्विगु समास है। अनुच्छेद 81 किस संबंधित दोस्तों? तो ये लोकसभा की संरचना से संबंधित है। 150वां देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 22 किस संबंधित है? तो ये निरोध जो कि हिरासत एवं गिरफ्तारी से संबंधित है। 151वां देखिए दोस्तों, राम किताब पढ़ता है में कौन-सा वाच्य है? इसमें देखिए कर्म वाच्य है। और 152वां देखिए, घास-फूस में कौन-सा समास है? तो देखिए इसमें जो है कि द्वंद्व समास है। घास-फूस में कौन-सा है? द्वंद्व समास है। यह किताब किसकी है? में यह क्या है? दोस्तों ये जो कि सर्वनामिक विशेषण है। खर का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा? गदहा, इसी को हम देखिए खर बोलते हैं, और रासब भी बोलते हैं इसको। हिंदुस्तानी भाषा का मिश्रण दोस्तों क्या-क्या है? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा उर्दू, जो कि हिंदी का मिश्रण है यहाँ पे। कमल मोती किस संबंधित है? तो ये जल से संबंधित है, कमल मोती। अगला देख लेते हैं। जंगल का विलोम दोस्तों क्या होगा? तो यहाँ जंगम का विलोम होगा जो कि स्थावर होगा यहाँ पे। केदारनाथ सिंह को कौन-सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2013 का। ऐसे भी प्रश्न बन रहे हैं। स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश कौन-सी संविधान संशोधन में दोस्तों? तो यह 42वां संविधान संशोधन है। 8 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। भारत का 40वां यूनेस्को धरोहर दोस्तों धौलावीरा गुजरात, मैंने बताया था। नाथुला दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो सिक्किम, मोस्ट इंपोर्टेंट। जलेपला भी है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा दोस्तों, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कन्नौज का युद्ध किसके-किसके मध्य हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था 1540 ईस्वी में। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी जो रिलेट कर रहे हैं, पद्मावत के लेखक हैं, याद रखिएगा इसको। आर्टिकल नंबर 19 तो यहाँ स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। पहले 7 थी, अब 6 स्वतंत्रताओं के बारे में इसमें बताया गया है। माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। सोमा मंडल की रचना दोस्तों क्या है? ये किसकी चेयरमैन है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल की तत्कालिक अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो लोक नृत्य है वो कौन दोस्तों? तो ये चरकूला हो जाएगा, याद रखेंगे। 117वां देखिए दोस्तों, वास्तल रचनाओं में किस कवि का संबंध दोस्तों? तो सूरदास जी का संबंध है यहाँ पे। 171वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 32 से संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। राष्ट्रीय सूचना आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की कौन हटाता है दोस्तों? तो ये राज्यपाल हटाता है। और जन सेवा पोर्टल किस राज्य संबंधित दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 52 दोस्तों किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, वही है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 में कहा गया है। 21 में दोस्तों क्या कहा गया है? तो किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 21 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 249 किससे संबंधित है? तो ये राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करें कि राष्ट्रहित में आवश्यक है या हितकर है, तो वही है, संसद राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बना सकता है। आर्टिकल नंबर 312 क्या कह रहा है?
तो संसद संघ और राज्यों के बीच का एक से अधिक अखिल भारतीय सीमा बनाने का अधिकार प्राप्त करता है आर्टिकल नंबर 112 से। 110 में दोस्तों क्या है, इसमें धन विधेयक को पारित करने संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है। रश्मि रथी के लेखक के बारे में पूछा तो रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया दोस्तों, तो ये अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 66 का संबंध दोस्तों किससे है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से इसका संबंध है। अनुच्छेद 22(2) किससे संबंधित दोस्तों, तो गिरफ्तारी और नजरबंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 243 बी से संबंधित है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 338 से संबंधित दोस्तों, तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का संबंध है इसमें। 52वां क्वेश्चन देखिए, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, दल विरोधी। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है यहाँ पे। केशवानंद भारती केस दोस्तों किससे है, तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का वर्ष क्या है दोस्तों, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ज्योतिबा बाई फूले ने देश का पहला गर्ल्स स्कूल कब खोला था, तो 1848 में पुणे महाराष्ट्र में। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो संघाई चाइना में। अनुच्छेद 359 दोस्तों किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। जो किए हुए उपकार को माने उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। कामयानी के रचयिता दोस्तों कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, इसको याद रखिएगा। यशोधरा के लेखक दोस्तों कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं जो यशोधरा के लेखक हैं। कमल का पर्यायवाची हमसे पूछा दोस्तों, नलिन, अरविंद, उत्पल, अंबोज, सारे के सारे कमल के हैं यहाँ पे। कबीर की वाणी का कबीर जो कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया। हथकड़ी में कौन सा समास दोस्तों, तो इसमें तत्पुरुष समान है हथकड़ी में। निर्भय शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा, निभय होगा। अनिल का पर्यायवाची दोस्तों पवन, वायु, समीर, वात, नाथ, मारुति, ये सारे के सारे अनिल के पर्यायवाची हैं। दोस्तों 200 क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं ताबड़तोड़ खत्म करना चाह रहा हूं इसको, क्योंकि आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना एंड शेयर करना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाते रहना, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो पद्मावत को किसने लिखा दोस्तों, तो मली मोहम्मद जायसी ने। आम शब्द का विलोम दोस्तों क्या है, तो आम शब्द का विलोम हो जाएगा खास। चांद शब्द का पर्यायवाची दोस्तों, तो सांगर, कलानिधि, विधु, विधाकर, इंदु, शशि, ये सारी चीजें हैं। कमल कलम के सिपाही की रचयिता दोस्तों कौन है, तो अमृत राय, प्रेमचंद्र की जीवनी है। ईरान की राजधानी दोस्तों क्या है, तेहरान। यथासंभव में कौन सा समास दोस्तों, तो अव्ययी समास है, यहाँ पे याद रखेंगे। 2021 का व्यास सम्मान दोस्तों किसे मिला, तो प्रोफेसर शरद पगारे को, जो कि पाटलिपुत्र की सामग्री, याद रखेंगे। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश दोस्तों किसी है, तो मुमुक्षु हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगले दोस्तों, भू परिक्रमा किसकी रचना है दोस्तों, विद्यापति का पहला ग्रंथ है ये। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग दोस्तों विशेषण कहते हैं। खीर शब्द का तत्सम दोस्तों क्या होगा, क्षीर होगा। ल किस प्रकार से क्या व्यंजन दोस्तों, तो य, र, ल, व, य जो कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। हिंदी में कौन से साहित्य का प्रचार टीवी में सीरियल की तरह किया गया, तो चंद्रकांता, याद रखेंगे। तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कौन सा है, लोकटक, जो कि मणिपुर में स्थित है। लक्ष्मण का पर्यायवाची दोस्तों, तो रामानुज, लखन, सौमित्री, शेष, ये सारे के सारे हैं। लोक सेवक कौन सी धारा में परिभाषित दोस्तों, सेक्शन नंबर 21। अरुणा शानबाग केस किस संबंधित दोस्तों, तो इच्छा मृत्यु से। आसमान का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा, अनंत, आकाश, धौ, व्योम, गगन, ये सारी चीजें। देखिए राज्य सूचना आयोग का गठन दोस्तों कौन करता है, तो राज्य सरकार करता है। और चंद्रयान के रचयिता दोस्तों कौन है, तो मुल्ला दाऊद। एसटीएससी एक्ट से किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने वर्ष के लिए तड़ी पार किया जा सकता है, तो 3 वर्ष के लिए। ए गोपालन केस के संबंधित दोस्तों, तो ये निवारक निरोध से संबंधित है यहाँ पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही होते हैं। वीर रस का भाव दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पे इसका भाव उत्साह होता है। बादल का पर्यायवाची होता है दोस्तों, तो अभ्र, मेघ, धर, जलद, ये सारे हैं। संचित निधि किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो ये 266 में आपका संचित निधि हो जाएगा। अनुच्छेद 72 तो राष्ट्रपति का क्षमादान। संघ लोक सेवा आयोग का भाग दोस्तों क्या है, तो देखिए 14वें भाग में आपका ये मिल जाएगा। अनुच्छेद 20(2) में क्या है दोस्तों, तो दोहरे दंड में संरक्षण। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 21 में जीवन का अधिकार है। नदी का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी एंड सरिता व तटनी। आधुनिक हिंदी भाषा का पिता दोस्तों किसे कहते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य दोस्तों कौन सा था, तो ये आंध्र प्रदेश था, 1953, याद रखिएगा। यहाँ पे आधुनिक हिंदी भाषा का पिता दोस्तों किसे कहते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। 8वीं सूची दोस्तों क्या है, तो राजभाषा से संबंधित है। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वह वन को राज्य सूची में समवर्ती सूची में समाहित किया जा सकता है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अनुच्छेद 117 किसी संबंधित दोस्तों, तो यह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अगला देखते दोस्तों, अनुच्छेद 331 से संबंधित है, तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए संबंधित है। ओटीटी का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों, तो ओवर द टॉप, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हमसे पूछा दोस्तों, तो ये 23 सितंबर 1887 में। सार्वजनिक चावल किस राज्य में पैदा होता है दोस्तों, तो पंजाब में होता है, सर्वाधिक जो चावल होता है यहाँ पे। गंगा नदी किस उत्तर प्रदेश में कहाँ बहती है दोस्तों, बिजनौर, तो यहाँ पे प्रवेश करती है बिजनौर से। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा नहर दोस्तों कौन है, तो शारदा नहर, जो यूपी में है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम दोस्तों क्या है, तो यूनाइटेड प्रोविंस है। जनगणना किस सूची का विषय दोस्तों, तो भारत जनगणना विषय संघ सूची का है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो राजभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 343 से संबंधित है।
तो देखिए ये मैंने एक क्विक आपको रिवीजन के लिए बस दिया कि एक वीडियो में आपको ताबड़तोड़ रिवीजन मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत बड़ा था ना, इसलिए मुझे कम समय में इसको समेटना चाह रहा था। तो अगर आपको एफर्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो लगातार मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दे रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। बाकी मेरा सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, वहाँ पे भी लगातार आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड बहुत सारे ई-बुक जो मैंने लॉन्च किए हैं वो भी आप ले लीजिए, अगर अपकमिंग आपका एग्जामिनेशन है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।